आज तो मैं तैयार होते होते ही रोने लगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि राजस्थान में बहुओं की लाइफ कैसी होती है। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और मुझे फॉलो करके जरूर जाना। तो सुबह के बज गए थे आज 5:30। वैसे जनरली मैं 5 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मुझे उठने में लेट हो गया, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपनी जटाओं को बांधा और मैं जल्दी से खड़ी हो गई। बाल बांधते बांधते मुझे उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने सोचा आज तो इन्हें काट के ही रहूँगी, लेकिन मुझे अपने लंबे बालों से बहुत प्यार है, इसलिए मैं जल्दी से अपने बालों को बांधा और चुन्नी ली सर पे, गाँव है ना इसीलिए, और जल्दी जल्दी कपड़े फोल्ड करने के लिए चल पड़ी। इतने में मैंने देखा कि मेरी सासू माँ भी थोड़ा इधर उधर हिल डुल रही थी, वो उठने ही वाली थी। मैंने सोचा इनके उठने से पहले पहले मैं काम कर देती हूँ, फिर उन्हें चाय बना के देना पड़ता है ना। कपड़ों को जल्दी जल्दी फोल्ड करके मैं अंदर रख ही रही थी कि इतने में बारिश वाला मौसम हो गया। मैंने सोचा बारिश ना आ जाए, इससे जल्दी जल्दी मैं अपना काम कर लेती। बारिश को देख के मैं जल्दी से फ्रिज की बोतल निकाल के लेके आई और अपने मुंह पे से आलस को दूर दूर भगाने लगी। जल्दी से मैंने ब्रश पे कोलगेट डाला और करने लगी अपने मुंह की बदबू को टाटा बाय बाय। इतने में फिर से मेरी सासू माँ ने मुझे आवाज़ दी कि पूजा कहाँ गई। मैंने कहा इधर ही हूँ, बस मुंह धो रही हूँ, बस 2 मिनट में आई। उन्होंने कहा मुझे चाय बना दे जल्दी सी। मैंने सोचा चाय बनाने से पहले मैं घोड़ियों को और गायों को चारा डाल देती हूँ। जब मैं जल्दी जल्दी से गायों और घोड़ियों को चारा डाला, हमारी घोड़ी का नाम वैसे सुमन है, बता दूं आपको। मैंने साफ सफाई की जल्दी सी। इतनी देर में मेरी सास की वापस आंख लग गई थी, तो उन्हें चाय वाय ज्यादा याद नहीं आई। मैंने सोचा वो सो रही है, इतनी देर में मैं अपना काम कर लेती हूँ, बाद में बारिश आने के बाद काम नहीं होगा। मैं जल्दी जल्दी अपने हाथ चला रही थी। ऑलमोस्ट मैंने सारी साफ सफाई कर ही ली थी, देखो इधर उधर सब साफ है। अब मैंने सोचा कि अब अपनी सासू माँ को चाय ही बना देती हूँ, तो मैंने उससे पहले कान्हा जी को उठाया। मैंने कहा आप भी खड़े हो जाओ। ये बारिश आने वाली थी, इसलिए पंखा वंखा अंदर रखा। अब मैं करने लगी चाय की तैयारी, क्योंकि अब मेरी सासू माँ का पेशेंस टूटने वाला था कि मैंने कब चाय का के लिए बोला था, अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं आई। चाय पत्ती डाली, ऐसे ऐसे घुसुम घुसुम स्पाइडरमैन की तरह मैंने चाय बना डाली 2 मिनट में। आपको धीरे धीरे दिखा रही हूँ, वो स्लो मोशन में किया है, बट मैं बना जल्दी जल्दी रही थी, स्पीड में किया, इसे हाई फ्लेम में कर रखा था। गैस को जल्दी जल्दी ऐसे अदरक पे सारा अपना गुस्सा निकाल दिया, इलायची और उन पे डिशुम कूट के डाल दिया चाय के अंदर। ये ले मेरी चाय उबल के तैयार हो गई थी। अब मुझे बस इन्हें परोसना था। मैंने इसे छलनी से छान दिया चाय को। एक कप मेरे सास ससुर के लिए और दूसरी, मेरी सास गिलास में चाय नहीं पीती, इसलिए उन्हें कटोरी में डाल के देनी पड़ती है। फिर मैं वापस से सास वाले वो बिस्तर भी समेटने के लिए गई, और बारिश तो ऑलमोस्ट इधर उधर जा ही चुकी थी, क्योंकि हमारे वैसे भी बारिश नहीं हो रही है। मैंने सोचा क्या ही आएगी बारिश। मैंने खाट वाट अंदर डाली। सुबह के 9 बज चुके थे, धूप धीरे धीरे निकलने ही वाली थी। ये ईशान अपनी मस्ती में अलग ही लगा पड़ा है, इसे किसी से कोई मतलब नहीं। मैं अपने कपड़े लिए झट से और निकल पड़ी बाथरूम की ओर। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नहाने के बाद। अब मैं आ चुकी हूँ नहा के। अब मैं जल्दी जल्दी अपने बालों, केश मान लो बाल मान लो, उन्हें संवारने लगी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी दोपहर का खाना भी बनाना है, फिर ज्यादा देर बालों में टाइम लगाया तो फिर से सासू माँ मुझे डांट लगा देगी कि क्या ये अपने केशों को लिए बैठी रहती है। जल्दी जल्दी मैंने अपनी चोटी, घर का सारा काम पड़ा था और मैं महारानी नहाने धोने में लगी थी। मैंने सोचा चलो जाने दो ना, कहने वालों का क्या है, कहते रहेंगे। मैंने झट से अपना रबड़ बैंड डाला और सोचा कि भाई काम तो करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा आके थोड़ी करेगा। मैंने अपने चोटी को ऐसे 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 सुंदर बनाने में लगी हुई थी। मुझे बाहर वालों से कोई मतलब ही नहीं है, बस ज्यादा सजती संवरती तो मैं नहीं हूँ नहीं, बट थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। ससुराल जो है, पीहर में थोड़ी बैठी हूँ। पीहर में तो मैं ऐसे कुछ नहीं पहनती थी, ज्वेलरी व्वेलरी मुझे कोई शौक नहीं था। मैंने सोचा थोड़ी बहुत बिंदी विंदी लगा ही लेती हूँ। ये ले बिंदी विंदी लगा के अपने पति के लिए बड़ी सी मांग डाली मैंने। ये ले इतने से, मैंने सोचा कुछ नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा ज्यादा भर भर के लगाऊं, जो इंस्टा वालों यूट्यूब वालों को दिखाई दे कि हाँ भाई मैं शादीशुदा हूँ। वैसे ऐसे भी पता चल जाता है, पर
मुझे मांग भरना वैसे अच्छा लगता है। ये ले मैंने लिपा पोती शुरू की। मैंने लिपा पोती के नाम पे मैं सिर्फ लिपस्टिक लगाती हूँ, मैं अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करती। वैसे सुंदर तो मैं हूँ भी नहीं, और लिपा पोती करने से वैसे भी क्या सुंदर बन जाऊंगी, इसलिए मैंने अपने झट से चुनरी ली। अब इसे सेट कैसे करूं, ये तो बार बार मैं सर से नीचे फिसलती जा रही थी झप झप। मैंने सोचा सेफ्टी पिन डाल के इसे तो एक जगह सेट करना ही पड़ेगा, वरना बार बार मैं इसे संभालूंगी या काम को करूंगी। मैंने झप से इसके अंदर सेफ्टी पिन डाल के इसे सेट कर दिया। अब पल्लू लेके साइड में प्लीट करके और इसे भी मैंने सेट करके मैंने सोचा चलो अब तो सब्जी रोटी की तैयारी करनी पड़ेगी। ज़्यादा ही देर हो गई, नहा धोई सब कुछ हो गई, अब तो काम करना ही पड़ेगा। मैं चली राजस्थानी बहू बन के बाहर। बताना ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ। लाइक फॉलो मत करना, कोई मन करे तो कर देना, बट बताना ज़रूर एक कमेंट मार के कि लग कैसी रही हूँ। ये ले राजस्थान में स्पेशल सब्जी बन रही है हमारे यहाँ। प्याज कटंग 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 काट रही हूँ मैं जल्दी जल्दी। मैंने सोचा अब जल्दी जल्दी काट के सब्जी बना ही लेती हूँ, वरना अब सासू माँ का गुस्सा चरम सीमा पे आ जाएगा। इसलिए मैंने चूल्हे पे खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गैस वैस के टोचले मुझसे नहीं होते। वैसे जनरली मैं सब्जी बनाती नहीं हूँ, पर प्याज की सब्जी थी तो वो मुझे अच्छे से बनानी आती है। वो सब्जी बनानी तो मुझे और भी आती है, बट मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं और मैं थोड़ा मसाला वसाला कम डालती हूँ। जो आप देख ही सकते हैं, इसमें तो मुझे ज़्यादा डालना पड़ा क्योंकि मेरे ससुर हैं, उन्हें तो मिर्ची भर भर के डालनी पड़ती है। उनकी ज़बान तो ऐसे फीकी रहती है, कितना भी डाल दो। मैंने सोचा जल्दी जल्दी सब्जी पक रही है, इतनी देर में आटा लगा के तैयार कर लूँ ताकि रोटी सब्जी दोनों साथ में हो जाए। सबको भूख लगी होगी। साथ में मैंने चढ़ा रखा था दूध, मैंने सोचा साथ में इसके दही बनाने के लिए रख दूंगी। बिना दही के हमारे यहाँ पे कोई बात भी नहीं करता। दही खाना वैसे मुझे भी पसंद है, औरों का क्यों नाम ले रही हूँ। मैंने गोल गोल रोटियां पहले नहीं बनानी आती थी, अब बना लेती हूँ। ससुराल चीज ऐसी होती है। रोटियां तो मैं सुंदर ही बना लेती हूँ, जो आप देख ही सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, बाय बाय। कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग के साथ। अगर आपने प्यार दिया तो दूसरा व्लॉग बनाऊंगी, वरना नहीं बनाऊंगी। लाइक और शेयर करके जाना, एक फॉलो भी कर ही लेना अपनी बहन के लिए, छोटी या बड़ी कुछ भी समझ लेना। खाना बनाते बनाते थक गई मैं।